चाणक्य नीति की 100 प्रमुख बातें जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। नंबर 1, ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धैर्य से ही व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर सकता है। सही मित्र का चयन व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाता है। शत्रु से सदा सतर्क रहना चाहिए। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है। सही नेतृत्व से व्यक्ति अपने समूह को सफल बना सकता है। हमेशा सतर्क रहें क्योंकि शत्रु आपकी कमजोरियों की तलाश में रहता है। कड़ी मेहनत से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमत्ता का सही उपयोग ही सच्ची सफलता दिलाता है। नैतिकता ही समाज की आधारशिला है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सुख और शांति का मूल मंत्र है। दृढ़ निश्चय और मेहनत से ही महान लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। समर्पण भाव से किए गए कार्य में ही सच्ची सफलता मिलती है। स्वयं पर विश्वास रखकर ही व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में आपका साथ दे। अच्छी स्मरण शक्ति का विकास करें, यह सफलता के लिए आवश्यक है। सही प्रबंधन से ही संसाधनों का उचित उपयोग संभव है। धन का सही उपयोग ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाता है। संयम और अनुशासन से ही व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। धन का संचय नहीं बल्कि उसका सही उपयोग जीवन में महत्वपूर्ण है। परिवार में प्रेम और सम्मान से ही सुख और शांति का निवास होता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। प्रेरक विचारों से ही व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समस्याओं का सही समाधान ही व्यक्ति को सफल बनाता है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। संतुलित आहार और जीवन शैली से ही व्यक्ति स्वस्थ और सफल रह सकता है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखें। सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। दूसरों की गलतियों से सीखें। मित्रता में विश्वास और सम्मान का महत्व है। कभी भी हार ना मानें। धैर्य रखें और उचित समय की प्रतीक्षा करें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सभी से विनम्रता से पेश आएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अपनी सीमाओं को पहचानें। दूसरों की सलाह सुनें पर निर्णय स्वयं लें। ईमानदारी से काम करें। समाज और परिवार का सम्मान करें। स्वयं को लगातार सुधारें। जीवन में अनुशासन का पालन करें। न्यायप्रिय बने। किसी भी काम में दृढ़ निश्चय करें। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करें। मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। अहंकार से बचें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। सही दिशा में प्रयास करें। ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। समय की कीमत पहचानें। स्वयं पर विश्वास रखें। दूसरों को प्रेरित करें। संयमित जीवन जिएं। सही समय पर सही काम करें। स्वार्थ से बचें। सदैव सत्य बोलें। अपनी गलतियों को स्वीकारें। दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। समस्या का सामना करें, न कि उससे भागें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। लालच से बचें। सफलता के लिए निरंतर सीखते रहें। जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखें। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लें। कभी भी असत्य का सहारा न लें। दूसरों की कमजोरियों का फायदा न उठाएं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। धर्म और नीति का पालन करें। हमेशा विनम्र रहें। सभी का आदर करें। समय का सही उपयोग करें। सच्चे मित्र की पहचान करें। स्वयं को सदैव प्रेरित रखें। सफलता के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। दूसरों की राय का सम्मान करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन में अनुशासन का पालन करें। सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। दूसरों की सहायता करें। स्वयं को सदैव सकारात्मक रखें। अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहें। जीवन में धैर्य और संयम को हमेशा बरकरार रखें। दूसरों का सच्चे मन से सम्मान करें।
सच्चे मित्र बनाएं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सही मार्गदर्शन सही लोगों से प्राप्त करते रहें, अपने परिवार का हृदय से सम्मान करें, स्वयं के गुणों को हमेशा बढ़ाते रहें, सदैव मेहनत करने के लिए तैयार रहें, जीवन में कभी भी संघर्ष से ना डरें और अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें, हमेशा जीवन में सच्चाई का पालन करते रहें और जीवन में दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें। दोस्तों, ये जीवन चाणक्य के अनुसार शूरवीरों को ही मिलती है सफलता। जब हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हैं तो जीतने की संभावना भले कम होती है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार शूरवीरों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए जीवन में जुझारूपन को जीवित रखना चाहिए। आप एक दिन अवश्य सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। चाणक्य के अनुसार कार्य शुरू करने के बाद असफलता से घबराएं नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य शुरू कर देता है तो उसकी सफलता असफलता की बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और अमुक कार्य को घबरा कर बीच में छोड़ना भी नहीं चाहिए। चाणक्य के अनुसार अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें तो जीत की संभावनाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने से कभी ना चूकें। अगर किसी स्थान पर आपको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिल रहा है तो बिना आलस अथवा संकोच दिखाए अपने टैलेंट का पूरा प्रदर्शन करें। ऐसा नहीं करने पर आपको जीवन भर के लिए पछताना पड़ सकता है। इस बात को मन में बिठा लेने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। चाणक्य के अनुसार संकट में भी सत्य का साथ न छोड़ें, ये सफलता की गारंटी है। जो व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए असत्य का सहारा लेता है उसे केवल बदनामी ही मिलती है, क्योंकि असत्य एक दिन सामने जरूर आता है। तब झूठे व्यक्ति से हर कोई नफरत करने लगता है और आप अपना विश्वास खो चुकने के कारण समाज का सामना भी नहीं कर पाते हैं। और आचार्य चाणक्य ने जो पांचवी चीज बताई है वो ये है, हार के बाद भी जीत है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो 2-3 असफलताओं के बाद भी अपनी ऊर्जा को मेंटेन करके चलते हैं। इनमें कभी भी हार मानने की भावना पैदा नहीं होती। उनके जीवन का मूल मंत्र ये नहीं है कि कोई कितनी बार असफल होता है, बल्कि यह भावना होती है कि सफलता उससे कुछ ही कदम दूर है। ऐसे लोग अपनी ही गलतियों से, किताबों से, हर मिलने वालों से सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए जीवन एक यात्रा होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। ऐसे लोग एक दिन विजेता अवश्य बनते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग अपने आसपास सफाई नहीं रखते, साफ कपड़े नहीं पहनते और अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, वह हमेशा दरिद्र रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी यश नहीं मिलता और माँ लक्ष्मी का वास उनके यहाँ कभी नहीं होता। इसलिए चाणक्य चेताते हैं कि मनुष्य को सदा साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य के कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति में निम्नलिखित दुर्गुण हो उसे लक्ष्मी धन संपत्ति त्याग देती हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहन कर रहता है, जिसके दांत गंदे होते हैं, मुंह से बदबू आती रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है अर्थात भूखड़ व्यक्ति, जो सूर्य निकलने से उसके अस्त होने तक सोया रहता है, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, लक्ष्मी उसके पास जाना पसंद नहीं करती और यदि उसके पास लक्ष्मी हैं भी तो धीरे धीरे उसके यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर देती हैं। गंदगी और आलस्य लक्ष्मी को कभी पसंद नहीं रहा है, फिर वह चाहे साक्षात चक्रपाण भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। अतः गरीबी को दूर करने तथा जीवन में तरक्की अथवा आगे बढ़ने के लिए साफ सुथरा रहने और आलस्य को त्यागने का कार्य अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे।